तो फ्रेंड्स, आई होप मेरी मेटल नॉन मेटल की जो अभी सीरीज़ चल रही है वो आपको पसंद आ रही होगी। और 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं मेरे चैनल पे, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा और हमें बताइएगा कि कैसा लग रहा है और आपको अभी और क्या क्या सीखना है। तो उसी सीरीज़ में आज हम लेके आए हैं यूजेज ऑफ सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि सीटेट में काफ़ी क्वेश्चन इस पे भी आते हैं। और आपको पता है कि भाई आपको सीटेट क्लियर करने के लिए हर क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट है, एक एक नंबर इम्पॉर्टेंट होता है। अगर सिर्फ यूजेज करके ही अगर 2-3 नंबर मिल जाएँ तो काफ़ी उसमें आपका काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाता है। और हमें ये एनसीईआरटी बेस्ड ही लेके चल रहे हैं, तो एनसीईआरटी तो काफ़ी कई एग्ज़ामों के कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों का बेस है, तो और भी एग्ज़ाम्स के लिए आपको अच्छा पड़ेगा ये। तो इसी सीरीज़ में चलिए ये वीडियो देखते हैं। सबसे पहला है यूजेज ऑफ आयरन। तो आयरन के यूज कहाँ होते हैं वो तो आपको आई थिंक बहुत कुछ पता भी है इस बारे में। जो पिग आयरन है, जो कच्चा लोहा होता है, तो आपको पता ही है कि ब्रिटल फॉर्म में होता है, हार्ड होता है लेकिन ब्रिटल फॉर्म होता है कि उसको आप जो है क्योंकि उसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है, तो ब्रिटल को हिंदी में क्षणभंगुर बोलते हैं कि टूट जाता है जल्दी। तो उसको हम जो है पाइप वगैरह, सिंक वगैरह, स्टोरेज टैंक, रेलिंग ये सब बनाने के काम में ले आते हैं। सिलेंडर्स, वो उसकी कास्टिंग आसान होती है क्योंकि मतलब बेंडिंग और उसको किसी दूसरे फॉर्म में बनाना उतना आसान नहीं होता, तो पिग आयरन को ही उसमें यूज किया जाता है। आपकी जो है नट बोल्ट वगैरह हैं, कील वगैरह है, चेन, वायर नेट्स और जो आपकी खेती बाड़ी के बहुत से टूल्स हैं वो जो है उसी से बनाए जाते हैं, आयरन से ही। तो जो पक्का लोहा होता है वो थोड़ा टफ होता है, तो इसलिए इसको पिग आयरन से यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपको पता ही है कि स्टील जो है, स्टील इसी का एक एलॉय है लोहे का। इसको भी एलॉय वाला एक अलग वीडियो लेके आएंगे हम कि एलॉय किसको कहते हैं और किस कौन से एलॉय में कौन कौन सा एलिमेंट होता है, क्योंकि इस पे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। तो जो है आपका स्टील जो है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, शिप्स वगैरह, ब्रिजेज बनाने, रेलवे लाइन वगैरह बनाने, इन सब में काफ़ी यूज होता है। आपके किचन के जो बर्तन वगैरह हैं, चाकू हैं, ये सब बनाने में स्टील यूज होता है। ये आपका कार्बन, इसमें क्या कार्बन जो है 0.5 टू 1.5% होता है और बाकी आयरन होता है। आयरन के साथ साथ ही क्रोमियम और निकल भी होता है स्टेनलेस स्टील में। तो इसका हम अभी एलॉय वाला भी अपना टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम दूसरा आ जाते हैं यूजेज ऑफ कॉपर। कॉपर का जो है सबसे अच्छा यूज़ तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह में अंदर देखोगे प्लास्टिक, ऊपर तो प्लास्टिक की कवरिंग होती है, उसके नीचे जो है ये कॉपर वायर ही होते हैं। इलेक्ट्रिक वायर, केबल, इन सबको बनाने में कॉपर का यूज होता है। और जो भी बर्तन गर्म करने के लिए यूज होते हैं, कार रेडिएटर वगैरह, कैलोरीमीटर वगैरह, इसमें जो है कॉपर का ही यूज होता है। कॉपर जो है बहुत से एलॉय भी बनाता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद एल्यूमिनियम का यूज। एल्यूमिनियम जो है वो अभी काफ़ी मेटल्स को रिप्लेस कर रहा है, जैसे कि कॉपर को भी रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि अच्छा कंडक्टर होता है। तो ये केबल्स वगैरह में बनाने के लिए, केबल वगैरह बनाने के लिए ये कॉपर को रिप्लेस कर रहा है। उसके बाद जो है कुकिंग, जो खाना बनाने वाली चीज़ें होती हैं उसमें एल्यूमिनियम यूज होता है। एल्यूमिनियम की फॉइल्स में हम खाना पैक करते हैं, तो आपको पता ही है। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि पैकिंग फूड में हम किस मेटल का यूज करते हैं, सीटेट का कई बार आया हुआ है सीटेट में ये क्वेश्चन। और जो है एल्यूमिनियम पाउडर को हम पेंटिंग में यूज करते हैं ताकि आयरन में रस्ट न लगे, तो काफ़ी यूजेज हैं। उसके बाद जिंक का यूज। जिंक जो है ये आपका ड्राई सेल्स में यूज होता है और
गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता है। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस जो है आयरन की रस्टिंग को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए यूज होता है। उसमें में जिंक का यूज होता है। ये आपका ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि गैल्वेनाइजेशन में कौन सा मेटल यूज होता है, तो जिंक होगा उसका आंसर। और उसके बाद वो ब्रास, ब्रॉन्ज और जर्मन सिल्वर एलॉय बनाने में यूज होता है। ये पिछली बार भी क्वेश्चन आया था कि ब्रोंज में कौन कौन से मेटल होते हैं। पिछली बार 2000 अभी पिछली बार क्या अभी 2023 के ही सीटेट के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्रोंज में कौन कौन से मेटल हैं। तो उसके बाद लेड है। लेड जो है वो इलेक्ट्रोड वगैरह बनाने काम आता है बैटरीज में। और जो है इसके बाद जो है क्रोमियम है। क्रोमियम जो है आयरन पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के काम में आता है ताकि उस पर कोरोजन न लगे, रस्टिंग न हो। फिर निकिल है, वो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के काम में आता है। और टाइटेनियम काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेटल है, लाइट मेटल है, तो ये एयरक्राफ्ट वगैरह की बॉडी बनाने में काम में आता है। और मरकरी तो आपको पता ही है, थर्मामीटर, बैरोमीटर ये सब में यूज होता है। तो ये रहे आपके मेटल्स के यूजेज। अब आ जाते हैं हम नॉन मेटल के यूजेज। नॉन मेटल में सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन। तो सबसे पहले जो है सिलिकॉन है। सिलिकॉन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर इंडस्ट्री में काफ़ी काम आता है। ये ट्रांजिस्टर वगैरह बनाने, माइक्रोचिप्स बनाने, सोलर सेल बनाने, इन सब में काफ़ी काम आता है। और सिलिकॉन जो है वाटर प्रूफ क्लॉथ्स वगैरह बनाने में भी काफ़ी काम आता है। वाटर प्रूफ अप्लायंसेज, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जो होते हैं उनको बनाने में सिलिकॉन ही यूज होता है। उसके बाद है सल्फ़र। सल्फ़र जो है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में यूज होता है, जो कि कई इंडस्ट्रियों में काम आता है। उसके बाद रबर के वल्कनाइजेशन प्रोसेस में, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि वल्कनाइजेशन प्रोसेस में कौन सा नॉन मेटल यूज होता है, तो ये आपका सल्फ़र होगा। तो रबर को जो है हार्ड करने के लिए, क्योंकि रबर सॉफ्ट है तो उसको हार्ड बनाने के लिए वल्कनाइजेशन प्रोसेस होती है, उसमें सल्फ़र का यूज किया जाता है, तभी उससे टायर वगैरह बनाए जा सकते हैं। उसके बाद स्किन ऑइंटमेंट में सल्फ़र का काफ़ी यूज होता है। सल्फ़र जो है स्किन डिजीजेज को भी दूर करता है। इवन आपने कई कई जगह देखा होगा कि कई बोला जाता है कि कई स्रोतों, पानी के स्रोतों में नहाने से जो है आपकी स्किन डिजीजेज ख़त्म हो जाएंगी। तो वहाँ पता करेंगे तो उसमें उस पानी में सल्फ़र मिला हुआ होगा। जैसे अभी वो उत्तराखंड में है सहस्त्रधारा करके, वहाँ भी जो है एक सल्फ़र मिक्स्ड एक वो स्रोत है, तो वहाँ नहाने से स्किन डिजीज ख़त्म होती है, ऐसा माना जाता है। उसके बाद जो है ये पेस्टिसाइड और फंगीसाइड में भी काफ़ी यूज होता है, इंसेक्टिसाइड्स में तो स्प्रे करने के लिए। मेन इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड, फंगस वगैरह के को दूर करता है सल्फ़र। उसके बाद फास्फोरस, ये भी अभी 2023 के अगस्त वाले पेपर में आया था कि मैच बॉक्सेज बनाने में किस मेटल का यूज होता है, तो ये आपका फास्फोरस होगा। ठीक है, फास्फोरस इज यूज्ड इन मेकिंग मैच बॉक्सेस एंड इन द फायरवर्क्स इंडस्ट्री। फायरवर्क जो पटाखे वगैरह हैं और मैच बॉक्स आपकी माचिस की तीली जो है, तो ये सब वही बनाने में काम आते हैं। और फर्टिलाइजर्स के लिए भी फास्फोरस यूज होता है फॉस्फेट के रूप में। उसके बाद लास्ट में यूजेज ऑफ कार्बन। कार्बन जो है ग्रेफाइट के रूप में आपका पेंसिल लेड वगैरह, इलेक्ट्रोड वगैरह बनाने में काम आता है। और लुब्रिकेंट के में भी कार्बन के उसमें काम आता है। ये कार्बन जो है डायमंड के फॉर्म में ज्वेलरी में काफ़ी काम आता है। और ये कटिंग टूल भी होता है, हार्ड सब्सटेंसेस को जो है डायमंड से ही काटा जाता है। कार्बन चारकोल के रूप में एयर और वाटर को प्योरीफाई करने के लिए भी काम आता है, और कोल के रूप में फ्यूल के रूप में भी काम आता है। इसके बाद लास्ट आ जाते हैं हाइड्रोजन, यूजेज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया गैस। अमोनिया मतलब NH3 गैस, उसमें जो है आपका हाइड्रोजन लगता है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगता है। उसके बाद जो है
फर्टिलाइजर्स में भी ये हाइड्रोजन काम आता है। मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में जो जो है मेटल्स ओर के फॉर्म में रहते हैं, उनको हम प्यूरिफाई करने के लिए हाइड्रोजन का ही उपयोग करते हैं। और ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम्स जो कि आपके वेल्डिंग वगैरह पर्पज में काम आता है, तो उसमें भी हाइड्रोजन का ही काम आता है। तो आपकी ये मेटल और नॉन मेटल के यूजेज हो गए, ठीक है। उसके बाद जो है नोबल मेटल्स सिल्वर और गोल्ड हैं। वो तो आपको पता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे हैं और वो अनरिएक्टिव होते हैं। तो ये हमारे मेनली आपके ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए काम आते हैं, ज्वेलरी वगैरह बनती है। और ये जो है क्योंकि अपना शाइन भी जो जल्दी लूज नहीं करते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी गोल्ड सिल्वर काम में आते हैं। तो कॉइन्स वगैरह बनाने के लिए काम आते हैं, जो कि काफ़ी कॉस्टली भी होता है, तो आपको पता ही है। प्लेटिनम जो है इलेक्ट्रिकल गैजेट वगैरह बनाने के भी काम में आता है, क्योंकि जो है प्लेटिनम भी काफ़ी महंगा मेटल है और नोबल मेटल है। तो प्लेटिनम भी अच्छा मेटल है, इसीलिए ऑर्नामेंट्स वगैरह के लिए भी, प्लेटिंग वगैरह के लिए भी, इलेक्ट्रिकल गैजेट बनाने के लिए भी। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। उसके बाद हम एलॉय नेक्स्ट सेशन में एलॉय लेके आएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। और मेरा अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और हम साइंस का सीरीज अभी चला रहे हैं, उसके बाद मैथ वाला भी सीरीज लेके आएंगे। तो आपको वीडियो अपलोड हो रहे हैं, उसकी जानकारी मिलती रही, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एलॉय वाले में। तब तक के लिए बाय बाय।